देखिए, तो ये है प्रमुख देशों की संसद। इसमें हम क्या करेंगे, तो पहले इन देशों की संसद और साथ ही साथ इनकी राजधानी मैं आपको लिखते जाऊंगा या बोलते जाऊंगा, आप नोट कर लेना। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वनडे एग्जाम के लिए, तो बिल्कुल ये मान लीजिए कि जैसे आता है यूपी पीसीएस आरओ आरओ, उसमें भी ये टॉपिक पूछा जाता है। एक क्वेश्चन इन दो परीक्षाओं में तो बिल्कुल 100% पूछा जाएगा एक प्रश्न। तो ड्यूमा कहाँ की ये संसद है, तो ड्यूमा है रूस की। अब देखिए लोग क्या करते हैं, ड्यूमा और डाइट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। डाइट कहाँ की है, तो ये है जापान की। जब हम हिंदी शुरू करेंगे तो उसमें बताएंगे संधि। संधि में कैसे संधि जुड़ता है, दीर्घ संधि क्या होती है, या फिर जो होती है गुण संधि, इन सब के बारे में बात करेंगे। लेकिन मैं ये बता दूं इसमें कैसे आप कंफ्यूजन अपना दूर करें। जैसे देख लीजिए, डाइट को अगर लिखेंगे हम तो डा पे किसकी मात्रा चढ़ी है, आ की। और अगर जापान की बात करें तो जापान में जा पे किसकी मात्रा चढ़ी है, तो इस पर भी चढ़ी है आ की, आ की। तो इस तरह से हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं या मान सकते हैं, माइंड में अपने सेट कर सकते हैं कि दोनों में आ की उच्चारण करना होता है, तभी ये जापान की संसद डा, डाइट मतलब ड्यूमा नहीं हो जाएगा। जा है तो यहाँ डा होगा। इसी तरह से अगर हम करें कि रूस, तो रूस में किसकी मात्रा लगी हुई है, ओ की। ठीक, मतलब इसमें दीर्घ ऊ है। और ड्यूमा में जैसे डा तो आधा है, आधा इसको नहीं गिनेंगे, लेकिन जहां पे हमारी जो ये वलाघात है ये आके रुकती है, जैसे ड्यू, तो ड्यू में किसकी मात्रा चढ़ी है, इस पर भी ऊ की चढ़ी है। तो दोनों पे किसकी मात्रा चढ़ी है, ऊ की। तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं कि रूस की संसद ड्यूमा। मैं जानता हूं अक्सर लोग कंफ्यूज होते होंगे, क्योंकि मैंने ये चीज झेला है और मैं जानता हूं कि ये आपको इस समस्या से बाहर निकालेगी। ड्यूमा रूस, डाइट जापान। लगे हाथ हम ये भी चर्चा कर लेते हैं, जो पीसीएस की परीक्षाओं में पूछा जाता है कि जापान की जो राजधानी है टोक्यो, वो किस द्वीप पर बसी हुई है। तो टोक्यो जो है ये बसी हुई है होन्शु द्वीप पे, होन्शु द्वीप। इसको आप नोट कर लीजिएगा। देखिए, जो मैं बताता हूं 100% एग्जाम ओरिएंटेड है। भले ही एग्जाम का पैटर्न हो सकता है कि माइंड में ना आए एग्जामिनर के या आयोग के, तो इसको छोड़ के किसी और चीज को ले ले। जैसे संसद पढ़ाया मैंने, शेयर मार्केट भी बताया, अगर नहीं बताया होगा तो मैं बता दूंगा, देखता हूं लिस्ट में कहां पर है उसका नंबर। तो ये 15-16 है, इसको याद करना आपके लिए ज़्यादा कठिन नहीं है। याद रखिए, देखिए परीक्षा देने से पहले अपने आप को तैयार करना जरूरी है। किसी भी युद्ध को जीतने से पहले अपने आप को तैयार करना जरूरी है। विराट कोहली जाते हैं, अगर 6 छक्का लगाते हैं तो उसके पहले उनकी वर्षों की मेहनत होती है। कोई भी क्रिकेट खेलने से पहले वो मेहनत करते हैं, अपना जाके मेहनत करते हैं, फिर जाके उनका प्रदर्शन जो होता है वो स्टेडियम में दिखता है। हम लोग क्या होता है, जैसे जो लोग हैं, तो लोग सिर्फ देखते हैं क्या, प्रदर्शन देखते हैं, आपके पीछे की मेहनत नहीं देखते। जैसे मूवी बनती है तो मूवी 3 घंटे आप देख के चले आए या 2 घंटे में देख के चले आए, फिर आप पता किए या फिर अपना राय दिए कि अच्छी थी या बेकार थी, लेकिन उसके पीछे कितने साल लग जाते हैं। अब तो फिर मान लो कम से कम 40 दिन लगता है अक्षय कुमार की मूवी में, पहले तो 5-5 साल लग जाते थे मूवी। अभी भी कोई कोई मूवी है जो 3-3 साल से बन रही है, अभी नहीं आई है। इसी तरह से मेरा भी वीडियो है, आपको लगता होगा 15 या 20 मिनट का वीडियो है, लेकिन इसके पीछे लगभग 3-4 दिन की कहानी होती है। 3-4 दिन से नोट्स इधर उधर से पलटना, क्वेश्चन बुक से देखना कि कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, उसको इसमें शामिल करना है कि नहीं करना है। क्योंकि हम पूरा कोर्स नहीं, क्रैश कोर्स टाइप में ले चल रहे हैं कि जो एग्जाम ओरिएंटेड टाइप है वही सिर्फ पढ़ना है। लौटते हैं अपने टॉपिक पे, तो आ जाते हैं डाइट कहाँ की, जापान की। अब हमें लगता है कि आप भूलेंगे नहीं। रूस की संसद का नाम ड्यूमा। देखिए इधर हम लिख दें कि संसद और इधर लिख देंगे देश। हालांकि आप पता होगा, आपको जान जाएंगे, इतना होशियार मैं समझता हूं आपको। खुरल देखिए, खुरल एक ये कहाँ, मंगोलिया की। मंगोलिया देखिए, एक यहाँ से मैं आपसे कहो या कि आपसे एक माफी मांगना चाहता हूँ, मंगोलिया, क्योंकि हमने जब पढ़ाया था मरुस्थल तो उसमें मंगोलिया के सामने लिख दिया था उलान बटोर। हालांकि ये गलती बस हो गया और हमने उसको मरुस्थल के नाम में गिना दिया। नोटिंग लगाना उसमें संभव नहीं क्योंकि वीडियो वो अपलोड हो चुका था, मैंने बाद में बताया भी है, उसमें कमेंट में पिन कर दिया है। लेकिन आज यहाँ भी बता रहा हूँ कि मंगोलिया की राजधानी जो है
वो है उलान बटोर। संसद इसकी है खुरल, और जो मरुस्थल इसके है मंगोलिया की। मरुस्थल गोबी मरुस्थल है, चीन और मंगोलिया के बॉर्डर पे पड़ता है, मतलब दोनों में पड़ता है मरुस्थल। और इसकी संसद है खुरल, राजधानी इसकी उलान बटोर। उलान बटोर। इसके बाद देखते हैं पार्लियामेंट किसकी, किन किन देशों की संसद को पार्लियामेंट कहा जाता है। प्रश्न ऐसे ही पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किन देशों की संसद को पार्लियामेंट कहा जाता है, या फिर पार्लियामेंट जिन देशों की संसद को कहा जाता है उन देशों के नाम। या फिर ऐसे पूछ लिया जाता है, जैसे मान लीजिए ABC, पार्लियामेंट के सामने आप ABC, पार्लियामेंट में कौन जाते हैं जो ABCD जानते हैं, ये भी जान लीजिए, मतलब D नहीं C, ABC। तो ABC मतलब ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। B मतलब ब्रिटेन, और C मतलब कनाडा। देखिए ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम या फिर लंदन, इन सब में आप लोग बहुत कंफ्यूज होते होंगे। ये वीडियो एक हम लाएंगे जिसमें द्वीप वगैरह पढ़ाएंगे या देशों के बारे में बात करेंगे, उसमें मैं डिटेल से बताऊंगा कि क्या अंतर है इसमें, क्या एक ही है, अगर एक है कौन सा द्वीप है, कौन सा देश है, कौन सा द्वीप का एक भाग है, ये चीज़ें हम मतलब उसमें कन्फर्म करेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा जानते ही हैं, इसको प्यासी धरती का भूमि कहा जाता है या महाद्वीप कहा जाता है। कनाडा की राजधानी ओटावा है। रिक्सडॉग की कहाँ की संसद को रिक्सडॉग कहते हैं, तो ये कहते हैं स्वीडन की संसद को, स्वीडन। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, स्टॉकहोम। आप यहां से पढ़ लीजिएगा, जैसे जो नोबेल प्राइज मिलता है तो एक नोबेल प्राइज यहां से मिलता है। शोरा कहाँ की राजधानी है, तो ये है अफगानिस्तान। कहाँ की, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, अफगानिस्तान, राजधानी इसकी काबुल। अफगानिस्तान और भारत के बीच में जो बॉर्डर है, बॉर्डर शेयरिंग 105 किलोमीटर, 105 किलोमीटर। भारत और अफगानिस्तान के बीच के बॉर्डर को कहते क्या है, सीमा रेखा को कहते क्या है, डूरंड, डूरंड। हालांकि आपको ये बता दूं, जैसे बॉर्डर जब ये निर्धारित हुई थी तो अफगानिस्तान और भारत के बीच में हुई थी। कब, देखिए बताया था मैंने तब भी और अब भी, क्योंकि तब पाकिस्तान नहीं बना था जब इसकी बॉर्डर डिसाइड हुई थी। पाकिस्तान तो बाद में बटा 1947 में, उससे पहले ही बॉर्डर डिसाइड हो गई थी। तो 105 किलोमीटर है, डूरंड लाइन है। अगला है कांग्रेस। कांग्रेस का देखिए मतलब क्या होता है, एक शक्तिशाली या फिर बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे लोगों का एक समूह होता है, उसे कहते हैं कांग्रेस। ये अवधारणा कहाँ की है, ये अमेरिका की है। तो उसी कहाँ मतलब उसी की ये संसद का नाम है कांग्रेस, और उसी की तर्ज पे यहाँ पे बनाई गई कांग्रेस पार्टी, जिसकी स्थापना हुई थी 1885 में, 1885 में हुई थी। लेकिन आप डेट इसमें कमेंट कर दीजिएगा, मैं बता रहा हूँ 28 दिसंबर 1885। आप ये कमेंट कीजिएगा कि कांग्रेस पार्टी बनने से पहले इसको अन्य किस नाम से जाना जाता था, पहले ये किस नाम से अस्तित्व में थी। कांग्रेस की स्थापना 1885 हो गया। पहले इसके कौन थे अध्यक्ष, ये चीजें पूछ लीजिएगा, मतलब पढ़ लीजिएगा, ये पूछा जाता है। तो कांग्रेस कहाँ की, USA की है संसद। राजधानी इसकी वाशिंगटन DC, वाशिंगटन DC मतलब क्या होता है, AC और DC नहीं है, DC मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। देखिए मजलिस कहाँ की है, तो इसको आप याद कर लीजिए, मामी, MA फिर M और फिर I। देखिए 2 कलर से इसलिए लिख दिया क्योंकि ये जो 2 बाहरी हैं, तो ये हैं देशों के नाम। कौन कौन से देश, मालदीव और प्लस ईरान, इन दोनों देशों की संसद को कहते हैं मजलिस। M मतलब मजलिस हो जाएगा, M इंडिकेट किससे करेगा, आप ऐसे इसको मामी से याद कर सकते हैं कि बीच में जो M है उसका मतलब होता है मजलिस,
अगल बगल दो यम है, MA और I, मालदीव और ईरान। नेशनल पीपल कांग्रेस ये कहाँ का है? तो ये है चीन का। कोरोना का जनक चीन। चीन से एक करंट अफेयर्स आपको यहाँ पे चटनी दे देता हूँ कि 2028 तक इसने कहा है कि ये चंद्रमा पर, कहा चंद्रमा पर अपना पहला बेस बना लेगा, बेस बना लेगा 2028 तक। वुड्स टेक कहाँ की संसद का नाम है? तो ये कहाँ की संसद का नाम है? ये है जर्मनी। जर्मनी से आप ये बताइएगा कि जर्मनी से हमने क्या क्या चीज़ें आपको बताई हैं। अभी तक तो मैंने बताया कि संविधान ओरिएंटेड जर्मनी में क्या क्या है, जैसे कि संविधान में आपात उपबंध कहाँ से लिया गया? जर्मनी से। आपात उपबंध किस भाग में है? तो भाग 18 में, अनुच्छेद 352 से 360। कौन सा 352 में है? 352 में है राष्ट्रीय आपात, 356 में, 356 में है राष्ट्रपति शासन, 360 में वित्तीय आपात। इन सब चीज़ों को तो मैं लगातार आपको रटाते आ रहा हूँ। देखिए आपकी किस्मत अच्छी होगी तो इसी में से एक प्रश्न बन जाएगा। लेकिन करंट ओरिएंटेड एक प्रश्न मैं आज यहाँ पे बताता हूँ। जर्मनी की राजधानी तो पहले आप नोट कर लीजिए, बर्लिन है। और करंट ओरिएंटेड क्या है? ये विश्व का पहला देश है जर्मनी, पहला देश है, फर्स्ट कंट्री ऑफ वर्ल्ड, जिसमें हाइड्रोजन से चलने वाली पैसेंजर ट्रेन की शुरुआत की है। किसने? जर्मनी में। और एशिया का पहला देश कौन सा है? तो एशिया का पहला देश है जो चाइना। ये एशिया का पहला देश है। इसको एक बार क्लियर करके फिर मैं बताता हूं कि एशिया का पहला देश कौन सा है, कि जिसने, मेन चीज है इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सा एशिया में है, कौन सा विश्व में है। तो देखिए चीन से संबंधित दो करंट अफेयर्स आपकी हो गए। एक, एशिया में सबसे पहली हाइड्रोजन से चलने वाली पैसेंजर ट्रेन की शुरुआत की किसने? चाइना ने। और 2028 में चंद्रमा पर बेस बनाने की बात की है किसने? दावा किया है चाइना ने। तो दो नीचे करंट अफेयर्स हो गए 2028 तक। कहाँ है? इसका वर्ष है वाशिंगटन DC, USA, मतलब अमेरिका से एक चीज है कि इन्होंने मधुमक्खियों के लिए टीके का निर्माण करने की मंजूरी प्रदान की है। किसने? अमेरिका ने। करंट अफेयर देखिए, जब मिक्स पढ़ते रहेंगे तब आपकी जानकारी ज्यादा होगी, माइंड आपका चारों तरफ खुलेगा, ये आप जान लीजिए। नेसेट कहाँ की? जर्मनी की। मैंने बता दिया कि जर्मनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली पैसेंजर ट्रेन की शुरुआत की है विश्व में सबसे पहले। ये हो गया जर्मनी से रिलेटेड करंट के तथ्य, और जो संवैधानिक तथ्य थे हमारे देश में उनको मैंने बताया। नेसेट कहाँ की ये संसद का नाम है? तो ये इजराइल की संसद का नाम है। कहाँ? इजराइल। इसको इजराइल भी लिखते हैं लेकिन हम लिख देंगे क्या? इजराइल। इजराइल। राजधानी इसकी यरूशलेम। यरूशलेम, कभी कहीं इसको जेरूशलेम भी कहते हैं, यरूशलेम। सेज्म कहाँ की है संसद? तो ये पोलैंड की संसद है। हिंदी में लिख देते हैं पोलैंड। पोलैंड की संसद है। पोलैंड की राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी है वार्सा। आप पढ़ते नहीं कि वार्सा की संधि कब हुई? तो इसकी राजधानी है वार्सा। जातीय संसद कहाँ की है? तो यह है बांग्लादेश की जातीय संसद, बांग्लादेश। बांग्लादेश की कहानी क्या है? गठन कब हुआ था? बांग्लादेश कब अस्तित्व में आया? 1971 में इसकी स्थापना हुई। मतलब स्थापना क्या, स्थापित पहले से ही था। इसको पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। हमारी जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी के सहयोग से ये स्वतंत्र देश घोषित इसने अपने आप को किया। कब? 1971 को। तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका। ढाका और टका दोनों चीज सेम प्रोनाउंसिएशन है। तो टका इसकी क्या है? मुद्रा।
ये भी आप याद कर लीजिए। करंट से क्या ओरिएंटेड है कि भारत ने पहली बार बांग्लादेश को 6 मारवाड़ी घोड़े क्या किया है, निर्यात किया है। किसको? बांग्लादेश को निर्यात किया है। निर्यात मतलब भेजा है, आयात मतलब आया, निर्यात मतलब भेजा। नेशनल असेंबली किसकी है? नहीं, राष्ट्रीय पंचायत इससे पहले पढ़ लेते हैं। तो ये है नेपाल की। नेपाल का नाम सुनते ही हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि यहाँ पे बढ़िया प्रमुख मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर है बांकेश्वरी मंदिर। बांकेश्वरी मंदिर है और नेपाल की राजधानी है काठमांडू। मुद्रा इसकी रुपया कहते हैं, रुपया। नेशनल असेंबली किसकी है? तो यह है पाकिस्तान की। पाकिस्तान की राजधानी इसकी इस्लामाबाद। मुद्रा इसकी रुपया ही है। पाकिस्तान की इसमें बहुत बड़ी दुर्दशा है, आप न्यूज में देखते होंगे। फिर इसके बाद देखिए पाइथू हुलुटाओ, ये कहाँ की है? ये पूछ लिया जाता है। ये म्यांमार की संसद है, म्यांमार। पहले इसका पुराना नाम बर्मा। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस एक्ट के द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था? तो ये वर्मा नहीं, बर्मा है, बर्मा। तो ये कहाँ, किस एक्ट के द्वारा? तो 1935 के एक्ट के द्वारा, भारत शासन अधिनियम 1935। अगला संसद कौन सा है? म्यांमार की संसद का नाम है पाइथू हुलुटाओ। हुलुटाओ मतलब ये हा बना है और हा में देखिए ला। ये जब ऐसे शब्द आप देखिए तो प्रश्न पूछ लिया जाता है हिंदी में कि इसमें आधा कौन है। आपको दिखने में लग रहा होगा कि ला आधा है, जबकि इसमें हा आधा है। हा जब इसका संधि विच्छेद करेंगे, हा और प्लस ला, ठीक, और प्लस उ, तो क्या होता है? जो स्वर होता है वो व्यंजन की तरफ खिसकता है, अपने सबसे पड़ोसी वाले व्यंजन की तरफ। तो ये हा आधा हो गया और ये बन गया लू। तो जब ये दोनों ऐड होते हैं तो हा की चोंच जो है इसकी ये बढ़ जाती है, हुलुटाओ हो जाता है। मतलब हुलुटाओ नहीं हो जाता है, हुलू बन जाएगा। ये संधि में बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे। देखिए अब तो संधि ऐसे पूछ लिया जाता है कि संधि जैसे पूछे आपसे कि संधि किसे कहते हैं, आप कहेंगे दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, जबकि ये पूरी तरह से गलत है। दो वर्णों का मेल, मान लो हम कह दें पा और चा, पच, दो वर्णों का मेल नहीं हुआ, ये हुआ संयोग। देखिए संधि में होता है, जब मेल होता है तो मेल से विकार उत्पन्न होता है। विकार मतलब परिवर्तन आता है कुछ, और इसमें क्या है, परिवर्तन नहीं आ रहा है। पा अलग है और चा अलग है, पा चा पा चा पा चा, और चाहे ऐसे पच कह दो आप, कोई परिवर्तन नहीं हुआ इसका। संधि में नियम क्या है? संधि में दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को, अगर विकार नहीं उत्पन्न होगा तो संधि नहीं कही जाएगी। वो संधि के बारे में हम बढ़िया डीपली चर्चा करेंगे। बस मैं सोचता हूँ इसको जल्दी से मैं लपेट दूं, मतलब कंटेंट बढ़िया देखिए, ऐसा ना सोचिए कि ऐसे वैसे कर देंगे। तो पार्लियामेंट हुआ, ये कहाँ की संसद है? तो ये संसद है श्रीलंका की। इसकी राजधानी पहले थी कोलंबो, अब क्या हो गई है? श्री जयवर्धनेपुरा। अब वर्धने, देखिए वर्धन लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? वर्धन। इसकी भी संधि होती है कि संधि नहीं, वर्ण विच्छेद होता है, और पूछ लिया जाता है इसमें आधा दा है कि आधा धा है। सब चीज अब देखिए, हिंदी का लेक्चर इसको ना बनाते हुए हिंदी में हम बनाएंगे इसको। कोर्टेक्स कहाँ की है? यह है स्पेन की संसद का नाम कोर्टेक्स है। स्पेन की राजधानी कहाँ है? तो स्पेन की राजधानी कहाँ है ये आप बताइएगा, तब तक मैं भी सोच लूं कहाँ है। सोंगडू कहाँ है? सोंगडू ये है
भूटान की संसद का नाम, भूटान की संसद का नाम है तुंगडू। भूटान के एक राजा थे, कौन? भूटान के एक राजा थे जिनका नाम था जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। इतना लंबा नाम, लेकिन कहने में इतना मजा आता था। 2013-14 में हम लोग यही रटते थे जब पहली बार करंट अफेयर्स के बारे में या भूटान के बारे में पता चला था उनके राजा का नाम है। स्पेन की राजधानी का नाम है मैड्रिड, मैड्रिड। भूटान की राजधानी का नाम थिम्पू। ये थे हमारे संसद। एक बार इसका हम क्विक रिवीजन करते हैं, फिर इसको हटा के, और ये जो हमने बनाया है धनुष बाण, इसको मैं बताता हूँ। ठीक, भारत का हमने इसलिए नहीं लिखा, आप सोच रहे होंगे कि प्रमुख देशों की है, हमारे भारत का नहीं है। तो भारत की संसद को संसद ही कहते हैं, इंग्लिश में इसको पार्लियामेंट कह देते हैं, लेकिन अधिकृत रूप से इसको संसद कहते हैं। तो ये मत सोचिएगा कि यहाँ पार्लियामेंट लिखा तो भारत भी यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ नहीं आएगा, वरना मैं लिख देता यहाँ पे। भारत की संसद को संसद ही कहते हैं। तो इसको एक बार मैं क्विक रिवीजन। तोंगडू कहाँ की संसद? भूटान की। भूटान की राजधानी थिम्पू। कोरोटेक्स कहाँ की संसद? स्पेन की संसद का नाम कोरोटेक्स। राजधानी स्पेन की मैड्रिड। श्रीलंका की संसद का नाम पार्लियामेंथुआ। ये देखिए सिंघल भाषा जो है वहां पे चलती है, सिंघल भाषा। कहाँ? श्रीलंका में। उसका शब्द है पार्लियामेंथुआ। जैसे हमारे यहाँ नहीं कहते हैं, देहात में कहें पार्लियामेंटवा। तो इंग्लिश शब्द को अपभ्रंश से हमें लगता है ये विकसित हुआ है, और ये वैसे भी ये सिंघल भाषा का शब्द है, तो इसमें हम जानते नहीं है कि सिंघल भाषा होता क्या है। आप पढ़ लीजिए इसे, पार्लियामेंथुआ। तो श्रीलंका की राजधानी पहले कोलंबो थी, अब श्री जयवर्धनेपुरा। पाइथू लुटाओ, ये कहाँ की संसद का नाम है? म्यांमार की। म्यांमार वर्मा से कब अलग हुआ? तो 1935 के एक्ट के द्वारा। नेशनल असेंबली पाकिस्तान की। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। ठीक, और नेपाल की संसद का नाम? नेपाल की संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत काठमांडू। इसकी राजधानी मुद्रा, इसकी रुपया। बांग्लादेश की संसद का नाम? बांग्लादेश की संसद का नाम जातीय संसद, जातीय संसद। राजधानी इसकी ढाका, मुद्रा टका। और करंट अफेयर्स से क्या है कि इस पहली बार भारत ने 6 मारवाड़ी घोड़े इसको निर्यात किए हैं। किसको? बांग्लादेश को। रूस की संसद का नाम सबसे पहले हमने पढ़ा था, तो रूस की संसद का नाम ड्यूमा। राजधानी इसकी मॉस्को। किस नदी के किनारे? मस्कोवा नदी के किनारे बसा हुआ। जापान की राजधानी है टोक्यो। टोक्यो किस द्वीप पर? होन्शु द्वीप पे बसा हुआ है। इसकी संसद का नाम डायट। खुरल कहाँ की? मंगोलिया की संसद का नाम खुरल। राजधानी इसकी उलान बटोर। पार्लियामेंट एबीसी मतलब ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा। पार्लियामेंट इसकी संसद का नाम है। स्वीडन की संसद का नाम रिक्सडॉग। इससे एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया है कि नोबेल प्राइज के बारे में, इसमें एक पता कर लीजिएगा कौन सा नोबेल प्राइज स्वीडन में दिया जाता है, स्टॉकहोम में। अफगानिस्तान की संसद का नाम शोरा। राजधानी इसकी काबुल। 105 किलोमीटर हमारी सीमा मिलती है भारत से। सीमा रेखा का नाम डूरन लाइन। यूएसए कहाँ की संसद? यूएसए की संसद का नाम कांग्रेस। कांग्रेस का मतलब क्या होता है? शक्तिशाली लोगों का ग्रुप या समूह। राजधानी वाशिंगटन डीसी। डीसी में डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। किस नदी के किनारे बसा है? इसका आप कमेंट कर दीजिएगा। मजलिस मामी मतलब मालदीव, और ईरान की संसद का नाम मजलिस। मालदीव की राजधानी हमने नहीं बताया था। मालदीव की राजधानी क्या है? माले। माले। ईरान की राजधानी है तेहरान। तेहरान। नेशनल पीपल कांग्रेस किसकी संसद का नाम है? ये चीन की संसद का नाम है। क्या? नेशनल पीपल कांग्रेस। एशिया में सबसे पहला देश जिसने हाइड्रोजन आधारित मतलब हाइड्रोजन से चलने वाली पैसेंजर ट्रेन को स्टार्ट किया है। और दूसरी करंट अफेयर्स की बात की 2028 तक चंद्रमा पर इसने बेस बनाने की बात की है। वुड्सटेक है जर्मनी की संसद का नाम। जर्मनी की राजधानी बर्लिन। चीन की राजधानी जानते होंगे बीजिंग। बीजिंग। चीन की एक नदी है यांगटीसी कियांग। यांगटीसी कियांग ऐसे लिख दिया, आप लिख भी नहीं पाएंगे, थोड़ा बड़ा लिखते हैं। यांग सी आधा ता है, सी क्यांग।
ये नदी है, ये एशिया की सबसे लंबी नदी है, एशिया की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी है यांगत्से कियांग। कहाँ गिरती है? चीन सागर में गिरती है। नेशेट कहाँ की संसद का नाम? इजराइल, इजराइल की राजधानी यरूशलेम या जेरूशलम। सेज्म कहाँ की संसद का नाम? पोलैंड, पोलैंड की राजधानी वारसा। देखिए जर्मनी से इतिहास में बताया ही था, पहला विश्व में पहला देश है जिसने हाइड्रोजन आधारित पैसेंजर ट्रेन की शुरुआत की है। तो ये थी हमारी संसद, प्रमुख देशों की संसद, और क्या उनकी राजधानी और कुछ करंट अफेयर्स मतलब इसलिए दे देता हूँ ताकि करंट अफेयर्स आप पढ़ते रहिए और कुछ यहाँ से मिल जाएंगे, तो हो सकता है वहाँ वाले याद रहें या फिर यहाँ वाले याद रहें। इसलिए आप भरोसा बनाए रखिए, भरोसा देखिए मस्ट है। देखता हूँ कि आप लोग वीडियो देखते चले जाते हैं। अब तो देखिए बहुत कम लोग देख रहे हैं, लेकिन सही है, वीडियो एग्जाम तक बहुत कम ही लोग देखिए, ज़्यादा लोग देखेंगे ज़्यादा लोगों को पता होगा। और हमें लगता भी है यही सोच कि आप लोग वीडियो शेयर भी नहीं करते हैं कि किसी को अपने दोस्त को बता दूं। कोई बात नहीं, आपका कल्याण हो, जो देख रहे हैं उनका कल्याण हो बस। इसके बाद मिलते हैं हम आपसे अगले टॉपिक में। अब लोगों ने कहा था कि टॉपिक का नाम बता दिया करिए। देखिए रैंडमली टॉपिक हम सिलेक्ट करते हैं, कई टॉपिक पे काम चल रहा है, जैसे ही पूरा होता है जो पहले पूरा हो जाता है उसी को हम पहले इस पर आपको बता देते हैं। इसमें बड़ा समय लगता है, आप विश्वास नहीं करेंगे। अगर आप यहाँ तक देख लिए हैं वीडियो तो आपको धन्यवाद। आप जान गए होंगे कि कितनी जानकारी हमने इसमें दी है। और एक एक जानकारी, जैसे एक जानकारी और आपको दे दूँ, इसको हटा के देखिए छूटी जा रही थी, याद आ गया एक जानकारी से। थोड़ा साफ कर लूँ इसको। साफ करने के लिए गंदा कपड़ा का इस्तेमाल किया जाता है हमारे भारत में, वही हम भी कर रहे हैं क्योंकि हम अपने भारत की परंपराओं से विरुद्ध नहीं जा सकते। तो ये है, देखिए परंपराएं कितनी उलट गई हैं। पहले क्या होता था, जब हम लोग पढ़ते थे ब्लैक बोर्ड होता था और जो लिखते थे वो होता था वाइट। अब देखिए अब होता है वाइट बोर्ड, जो लिखते हैं वो होता है ब्लैक। पहले होता था टीचर आते थे तो लड़के करते थे नमस्ते सर या गुड मॉर्निंग सर। अब क्या होता है, अब टीचर आते हैं तो पहले टीचर करते हैं गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। परंपराएं धीरे धीरे उलट रही हैं, कोई बात नहीं, सब लोग आगे अपने बढ़ते रहिए और हमेशा प्रगति के बारे में सोचिए। अपनी प्रगति के बारे में सोचिए ताकि दूसरों की रुकावट या फिर बाधाओं में सोचने का मौका ही ना मिले। इतना समय अपने में दे दो कि दूसरे, बहुत लोग कहते हैं वो हमसे जलते हैं, जो कहते हैं उनको कहने दो, उनसे सीधे सीधे कहो कि हमारे पास इतना समय ही नहीं कि हम तुम्हारे लिए बैठ के जलें, और ऐसा कौन सा तीर मार दियो कि हम तुम्हें देखकर जलेंगे। भारत में 2023 में देखिए ये हमने बनाया था कि भारत किन किन चीज़ों में 2023 में फर्स्ट स्थान पे है, वर्ल्ड लेवल पे, विश्व स्तरीय फर्स्ट स्थान पे। तो कौन कौन सी चीज़ है? वैक्सीन निर्माता, फारसी लिख रहा है लग रहा है ना तो इसको थोड़ा हम क्लियर करेंगे रेड से, वैक्सीन। इसको आप अगर हल्का सा आप IQ लगाते अपना तो एग्जाम में अगर आता तो आप क्लिक कर सकते थे, क्योंकि हमारे अमिताभ बच्चन कहते थे नमस्कार देवियों सज्जनों, भारत ने हमारे इतने करोड़ वैक्सीन लगवा दिया है, ऐसे ही कुछ कहते थे। वैक्सीन निर्माण में पहला स्थान। दूसरा दो पहिया और तीन पहिया निर्माण में पहला स्थान किसका? भारत का। और जो तीसरा है ये कायम है हमेशा, ये दुग्ध उत्पादन में पहला स्थान। ये था चटनी देखिए कितनी आपको दे रहे हैं। और तीसरा चीज देखिए जो पद्म पुरस्कार मिले हैं, यहाँ पे जाते जाते आपको इतना दे दूं ताकि आप भी रुके तो आपका कुछ कल्याण हो। पद्म पुरस्कार, देखिए पुरस्कार की वर्तनी यही है, पुरस्कार वर्तनी की दृष्टि से ये शब्द पूछा जाता है। पद्म पुरस्कार कितने लोगों को मिला, तो यहाँ पे आप जोड़ लीजिए कितने लोगों को? 6 लोगों को मिला है पद्म विभूषण। 9 लोगों को क्या मिला है? 6 का उल्टा कर देते हैं 9, तो 9 लोगों को मिला है पद्म भूषण।
भूषण और 91 या 92, कितना 92, 6 9 15, 91 लोगों को मिला है पद्मश्री। टोटल 106 लोगों को मिला है। देखो आता है 91 9 100 और 6 106 लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया है। पद्म भूषण में मेन याद कर लीजिएगा किनको, इनके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन मैं बता दूं मुलायम सिंह यादव जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे, मुलायम सिंह यादव, श्री मुलायम सिंह यादव, स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव देखिए, किसी को सम्मान देना हमारा फर्ज है तो हम करते हैं, ये हमारे संस्कार बताते हैं कि हम उन्हें सम्मान देते हैं कि नहीं। पद्म भूषण और पद्मश्री इनके बारे में अलग चर्चा करेंगे। एक नाम आपको यहाँ इंटरेस्टिंग, देखिए चटनी के तौर पे मैं बता दूं कि आपकी फेवरेट हीरोइन जो थी रवीना टंडन, रवि टंडन लिख रहे थे, रवीना टंडन, ये बॉलीवुड से हैं। इनका पूरा नाम क्या है? रवीना रवि टंडन। इनको मिला है पद्मश्री अवार्ड। टोटल शायद 30-35 लोगों को मिल चुका है पद्मश्री अब तक। ये था चटनी, ये था ट्रेलर, इसके बारे में हम विशेष चर्चा करेंगे। जिन लोगों को मिला, जैसे भूल जाते हैं ना, किनको पद्मश्री मिला, किनको पद्म पुरस्कार मिला, पद्म विभूषण मिला, किनको पद्म भूषण, एक एक की चर्चा करेंगे। उनके बारे में डिटेल जानकारी, ऐसी रोचक चीजें बताएंगे जो आप भूल नहीं पाएंगे। ठीक, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।